लद्दाख के रीजन में गेहूं बहुत उगता है। मतलब अगर बारिश हो गई तो कहाँ से स्लाइड होगा। सत्या सर को मैंने बोला था कि सर हम कछुए से भी स्लो हैं। इसमें ना ऐसे करके कवर किया है, तब जाके ये दलिया बनना स्टार्ट हुआ है। और आगे जिस तरह से रेत उड़ रही है तो लग रहा है कि हम लद्दाख ना होकर। ओ भाई साहब देखो, आम ठंडा कर रहे हैं भैया बैठ के। और यहाँ पे रॉकफॉल होता ही रहता है। उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जो अपना कचरा वहीं छोड़ देते हैं। यस। उनके लिए तो अगर आप कुछ हटके देखना चाहते हो ना, ऐसा लद्दाख आपने कहीं नहीं देखा होगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आइस्नो विद आकाश, योर होस्ट इन यूनिक मेलोडियस दोस्त, एंड वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे पुराने ब्लॉग। तो इस जगह पे लायाब वैली में हमने लास्ट 2 डेज से स्टे किया। एक दिन तो ऑब्वियसली आपने ब्लॉग देखा और बहुत ही इंजॉयबल जगह है ये। और यहाँ स्टे करके हमने आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग्स और बनाए हैं, तो आगे भी आप एंजॉय करते रहेंगे। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। सोचा कि थोड़ा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी हो जाए, तो आज हमने अपना थोड़ा सा जो कैरेवैन है, हमारा जो घर है छोटा सा, उसको आज थोड़ा क्लीन कर देंगे। और उसके बाद का आज का प्लान है कि आज हम जाएंगे यहाँ के नेक्स्ट गांव में और वहाँ कैंपिंग करने की लोकेशन ढूंढेंगे। और साथ में यार हमारी वेजिटेबल वगैरह भी खत्म हो गई हैं, तो देखते हैं कोई शॉप या कोई घर जहाँ से उसे हम परचेज कर पाए। यार आज सफाई में ऐसा विलीन हो गए हम कि खाना पीना सब भूल गया। और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11 के अराउंड, आकाश है ना? हाँ 11 बज चुके हैं। और अब जाके खाना बनाना याद आ रहा, भूख लग रही और अब ना बॉडी रेस्टलेस सी फील हो रही है इतनी हाइट पे, क्योंकि हमें ऐसी आदत नहीं होती 13,000 फीट पे रहने की। अब बॉडी रेस्टलेस सी हो रही है कि अब कुछ एनर्जी दो उसे। तो अब जाके आज मिस्से पराठे बना रहे हैं हम। तो यार आज का दिन बड़ा अजीब सा शुरू हुआ है। मुझे मॉर्निंग से हेडेक हो रहा है और सफाइयाँ कर रहे थे हम, और अभी इनका ये नुकसान हो गया है। पूरा नेल पेंट हो गया पूरे डब्बे में, पूरे डब्बे। वैसे मैं 13,000 फीट पे लगभग 3 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हेडेक का रीज़न वो है। एक्चुअली कल रात को मैं रात 2 बजे तक जग रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि हमारी जो ऑनिंग है वो कैसे रिपेयर होनी है, उसमें क्या बेस्ट करना है। वो विचार ऐसे चल रहे थे कि 2-2:30 बजे के बाद सोया हूँ मैं, तो उस चक्कर में आज हेडेक हो रहा है। तो सुबह से ना एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें यहाँ पे तीसरा दिन हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट गाँव में जाना ही जाना है। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा हम भाग दौड़ कर रहे हैं कि चलना है। अदरवाइज़ अगर कोई कहे तो फिर आज भी छुट्टी चाहिए। ट्रैवलिंग पे निकले हैं तो फिर अगर जॉब की तरह कोई प्रेशर तो नहीं होना चाहिए ना। अगर जॉब की तरह प्रेशर ही लेंगे तो फिर ट्रैवलिंग का क्या फ़ायदा। सो फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हुए हैं और अब थोड़ी सी एनर्जी भी फील हो रही है हमें। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ के लास्ट विलेज के लिए, लायाब वैली के लास्ट विलेज। मेरा संजन आयुम। फिर से बोलो। संजन आयुम। संजन आयुम। और आपका? तुझे ओतकर। और आपका? ओ आप तो डर रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? हाँ। क्या बोल रहे हो? हिंदी नहीं। हिंदी नहीं आती है आपको? लद्दाख। और हमें लद्दाखी नहीं आती। तो आकाश कैसा लगा गांव घूम कर? ऐसा लद्दाख आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये तुर्तुक से भी डिफरेंट है, यस। ये बटालिक से भी डिफरेंट है, कुल्लू से भी डिफरेंट है। तो आकाश के कहने का मतलब है कि ये जो पूरा विलेज है ये ग्लेशियर से कवर्ड है। अगर आप इसकी 360 रेंज में माउंटेन टॉप पीक्स देखेंगे तो आपको यहाँ से सारी ग्लेशियर पीक्स दिखेंगी। और इसीलिए यहाँ पे है 2 नदियों का संगम। छोटी छोटी नदियाँ हैं जिससे इनकी लाइफ चलती है। और पता है क्या है, यहाँ पे ना पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। यहाँ इतना पानी है और कि यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यूटिलाइज नहीं हो रहा है सच में। बट ये लोग कर रहे हैं जितना हम ऑब्जर्व कर पाए हैं पिछले 3 दिन हो गए हमें।
और इस समय हम हैं लगभग 13,200 फीट, क्योंकि 200-300 फीट ऊपर आए हैं हम, ज्यादा हाइट नहीं ली। तो ये लोग पानी को यूज कर रहे हैं, इन्होंने पानी को कई जगह पे डाइवर्ट किया है। जब हम अगले साल वापस आएंगे यहाँ पे तो ये और मुझे लगता है ग्रीन ये और होगा, ज्यादा ग्रीन हो जाएगा। इन्होंने शायद। सारी सब्जियां, फूल, मतलब बहुत कुछ उगा रखा मतलब है। आप लद्दाख में फूल देखते हो ना तो सच में ऐसा लगता है कि सच में हम उस प्लेन वाले एरिया में है या कहाँ पहुंच गए हैं। तो अभी सीजन में कौन सी सब्जी है जो खाने लायक है? ग्रीन वेजिटेबल है। अच्छा, पत्तेदार सब्जियां सारी हैं अभी। ये फूल खुद उगाए हैं आपने या खुद से हो गए हैं? बहुत ही सुंदर जगह है ये, सुंदर है। बहुत सुंदर। हमें याद नहीं रहता। लड़गिया गोमा इस गांव का नाम है। नीचे गांव का ये लड़कियां अच्छा, नीचे वाले का योपमा है। सो भाई हम आपको एक बड़ी मस्त वाली चीज दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन ये करेंगे और मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको। तो पहले इसे देखें और समझे कि क्या हो सकता है ये, और अगर नहीं समझ आ रहा तो बताते कि लद्दाख के रीजन में गेहूं बहुत उगता है और यहाँ पे बाहर वाली देसी के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। यहाँ पे वीट की खुद ही छांग बनती है। शाम को। इसको शाम को लोग पीते हैं और उसको पीने के 2 रीजन होते हैं। एक तो तीसरा रीजन तो आप छोड़ ही दें, 2 रीजन होते हैं कि हाइट है, ठंडी है, और दूसरा जो लोग काम करते हैं थकान के लिए। तो ये मेडिसिनल तरीके से यूज होती है। सिर्फ आपको दिखाने का पर्पस है कि गेहूं की भी बनती है। देखते ही देखते वक्त और नज़ारे दोनों ही बदल गए हैं। वहां देखिए ऐसे बादल घिर गए हैं कि लग रहा है कि शायद स्नोफॉल ही हो जाएगा। बट हाँ, जिस जगह अभी हम हैं वहां पे स्नोफॉल नहीं होगा, बट रेन जरूर होगी। तो बारिश को जिस तरह से हमसे प्यार है तो हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती है। तो ये मक्खन है, मक्खन है। इसका घी निकालना है। ओके। जेमे किसमें? जेमो जेमो? डेमो। अच्छा, डेमो डेमो डेमो। भाई डेमो को तो हम बहुत जानते हैं अच्छे से। हाँ जी, कैसा लग रहा है मक्खन लेने के बाद? एक्चुअली इट्स नॉट सिंपल मक्खन, ये यॉर्क का जो फीमेल वर्जन डेमो है। डेमो ही बोलते हैं ना? नो, डेनो, डेमो डेमो। डेमो। सो डेमो का जो मिल्क है उससे जो मक्खन प्रोड्यूस है वो है ये। एक्चुअली क्या कि न्यू जगहों पे जाओ और न्यू चीजें ट्राई करते रहो। जैसे हम हर जगह जाते हैं और वहाँ का कुछ नया चीज को ट्राई करते हैं, और अब लद्दाख में हम आए हैं तो जो यॉर्क का घी है उसको यूज किया जाए। यॉर्क में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फीमेल वर्जन को सबको याद नहीं रहेगा कि उसको डेमो कहते हैं। और इसको ऐसे करके उठा लेती हूँ तो इसके अंदर जैसे दाल वगैरह सब कुछ इसमें रख लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी रीजनल डिश या कुजीन कह लो हमने ले लिया है, लेकिन बारिश को इतना प्यार है हमसे कि लेआप वैली के अंदर भी बारिश आ गई हुई है। और अब यहाँ से हमें आगे जाना पड़ेगा उत्तरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, क्योंकि हमें जो वेजिटेबल्स हमारे खत्म हो गए हैं उसे अब रिफिल करना है ना। पहले डिस्क्लेमर कि ये बात जो मैं अभी कहने वाली हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेवल एंथुसियास्टिक है और वो जो लाइफ में हमेशा कुछ नया ढूंढते हैं देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग लेह से डायरेक्ट तुर्तुक पहुंच जाते हैं और तुर्तुक भी अब धीरे धीरे कमर्शियलाइज्ड एरिया हो रहा है। तो अगर आप कुछ हटके देखना चाहते हो ना तो डेफिनेटली गाइज आप अपनी बकेट लिस्ट जो रेडी कर रहे हैं ना उसके अंदर लेआप वैली को प्लीज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, एक्चुअली हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, उसे प्लीज रखें। क्योंकि यहाँ पे आगे ना आप एक मतलब देखो लद्दाख तो ओवरऑल आपको ड्राई दिखता है राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी रिच है। ये रिच इन हेरिटेज कह सकते हैं या रिच इन एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार यहाँ जरूर आइएगा। दूसरा ये भी साथ में है डिस्क्लेमर के, ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जो अपना कचरा वहीं छोड़ देते हैं। यस, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप मत आइए। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, गुरेज वैली, बंगस वैली, आप वहाँ जाइए, आप इधर भी मत आइएगा। क्योंकि अगर आप गंदगी नहीं करेंगे ये जगह वैसी की वैसी रहेगी तो बहुत अच्छा है सबके लिए।
हम चाहते हैं कि ऐसी जगह हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी मिले। यार अभी आपने रास्ता तो देखा ही ना, क्या खतरनाक था कि मतलब अगर बारिश हो गई तो कहाँ से स्लाइड होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस तरह की कैंपिंग हमारे साथ करनी है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम चैनल पहाड़ी परिंदे। सो यार एक चीज हमेशा कहते हैं ना कि जो खूबसूरत जगहें होती है ना उसके रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं, और ये एकदम सच है। ये जो सामने आपको लाइन दिख रही है ना, ये रोड है, और जो ऊपर से ऐसा ये गिरा गिरा सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पत्थर है इसके अंदर, और यहाँ पे रॉकफॉल होता ही रहता है। इन रास्तों में से गुजर के आए हैं हम। अगर आपको ये ब्यूटी देखनी है तो आपको इन्हीं रास्तों में से आना पड़ेगा। ओ भाई साहब देखो, आम ठंडा कर रहे हैं भैया बैठ के। मैं कह रहा हूँ बैठे हैं खाली, कुदरत के मजे ले रहे हैं। उन्होंने बहता हुआ पानी में आम डाल दिया है वहाँ पे साइड में। यार यहाँ चाय बन रही है और सामने देखो तूफान आ रहा है बहुत जबरदस्त वाला। और लद्दाख का ना वेदर खराब है। अभी एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया अभी नेटवर्क तो नहीं है, तो भैया ने बोला था कि आप लोग बहुत ध्यान से रुकना। यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स भी अचानक से आता है। हाँ, तो फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। तो अब चैलेंज ये है कि हमें परफेक्ट जगह ढूंढनी है कि जहाँ पे अगर बारिश ज्यादा हो तो ऊपर से स्नो पेडलिंग ना हो, साथ में फ्लैश फ्लड का खतरा कम से कम हो। तो कभी कभी हाईवे से जाना भी अच्छा होता है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ से तो गए तो हमने सिर्फ अंदर वाला रूट पकड़ा। हमने सोचा विलेज है, सीनरी है, ब्यूटीफुल है, अच्छा था नो डाउट। लेकिन अभी आपको जो हमने व्यूज दिखाए वो सारे हाईवे पे थे तो वो मिस हो गए। तो जाते वक्त वहां से जाइएगा और वापस आते वक्त यहाँ से आइएगा। पता नहीं कहाँ से आई है इतनी बड़ी लहर। एकदम से आके और एकदम से थम भी गया। भाई अगर आप हुंडर आ रहे हैं और आपने ये वाली कुकीज नहीं खाई, गोबा बेकरी की कुकीज नहीं खाई, तो आप मिस कर रहे हैं कुछ। हम दोबारा से लेने आए हैं स्पेशली वापसी पे। मैंने स्पेशली आकाश को बोला कि मेन सड़क से नहीं जाना, हम अंदर वाली सड़क से जाएंगे सो दैट हम कुकीज ले पाएंगे। और पिछली बार मैंने थोड़ी सी ली थी, इस बार मैं ज्यादा लेके जा रही हूँ। तो अभी ना हमने सब्जियां खरीदी है हुंडर के अंदर। हुंडर में आपको एक चीज बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक ही सब्जी की दुकान है लोकल मार्केट के अलावा। लोकल मार्केट आजमीन की, जहाँ पे लेडीज बैठ के अपनी लोकल फ्रूट को बेच रही हैं। एक ही दुकान है जहाँ पे फ्रूट सब्जी सब कुछ आपको एम्पल में मिल जाता है और रेट जो है ना उसके वो बिल्कुल ले से मैच करते हैं। चलिए फिर एक बार फिर से हम करते हैं लद्दाख में रेन कैंपिंग। आपको कहा था ना बारिश का हमसे प्यार हो गया है। यार रेन कैंपिंग तो यार कहीं भी हो जा रही है। आज हमें 93 डेज हो गए हैं। 93 डेज में हमने, मुझे लग रहा है ना कि 30 से 40 बार तो रेन कैंपिंग ही की है। बस अब टाइटल नहीं रखे वो एक अलग बात है, पर रेन कैंपिंग इतनी कर ली है ना कि अब तो रेन से ऐसा लग रहा है कि अपना तो मतलब इंद्रदेव से बहुत ही गहरा नाता हो गया हुआ है। मस्त है। तो आकाश को ये व्यू देख के कैमल राइडिंग का सोल्जर मूवी की याद आ रही है, तो गाना लगाना चाहिए ना, सोल्जर सच में सोल्जर मूवी की याद आ रही है। और आगे देखो आप। हाँ हाँ बोलो बोलो। अब देखो ना, इससे रेत उड़ रही है, वो सीन याद है ना। ये सीन 2 बार आया था, एक बार बॉबी देओल के पापा के टाइम पे और एक बार बॉबी देओल के टाइम पे। हाँ, और आगे जिस तरह से रेत उड़ रही है तो लग रहा है कि हम लद्दाख ना होकर राजस्थान में पहुंचे हुए हैं। जैसलमेर की पूरी पूरी फील है आप। यार पता है हवा इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पे कि सर्वाइवल इतना मुश्किल है। गैस ही बंद हो जा रहा है। पहले ब्लू वाली ना, ये ग्रीन वाली। तो भाई ग्रीन वाला दूध डाल दिया। वैसे एक बात है, अगर ये फट भी गया तो भी पनीर निकल जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि दही बने यार। एक चीज की कमी थी बस,
एक चीज की कमी, बारिश की, वो भी स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लद्दाख में इसको ऑनिंग को सिर्फ धूप के लिए खोलना पड़ता, आज नहीं खोलेंगे, मस्त है, अब ऑनिंग खोलनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग हो गया ये ना, दूध का गैस बार बार बंद हो जा रहा है, दूध ही नहीं बॉईल हो रहा, हमें तो 2 लीटर दूध बॉईल करना है। हवा बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है। जुबल क्या तू, चलो दिखाओ फिर। और एक नहीं 2 बार उबाला है। शॉल लगा के। हाँ, हवा खोलने का सबसे बेस्ट। सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, कैसा फील आ रहा है? मेरे को तो ये ऐसा ग्रीन ग्रीन सा फील आ रहा है। तो जितनी सारी सब्जियां थी ना, तो वो सारा कुछ मैं आज डाल दूंगी। और आज हम बहुत ही सिंपल खाना बना रहे हैं, बट विद ऑर्गेनिक सब्जियां, दैट्स दलिया। तो भैया आज का खाना कितना हेल्दी होने वाला है आप ये देखो। धनिया ऊपर से डालेंगे, मटर डालेंगे, ऑर्गेनिक हरी मिर्च, ऑर्गेनिक बीन्स, ऑर्गेनिक गाजर और ऑर्गेनिक गोभी। सो आकाश, कैसा लग रहा है नुब्रा की हवा में खाना बनाने का? बहुत जबरदस्त फील आ रहा है। और अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है कि मैं बैचलर रहा हूँ पहले, तो सारी सब्जियां इकट्ठी डाल देनी है कि बार में, तो इकट्ठी डाल देंगे। कसम से आप इकलौते बैचलर हैं जो बैचलर रहे हैं शादी से पहले, कसम से। तो ये सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया मैंने, और अब इसको हल्का सा करेंगे रोस्ट, हल्का हल्का बिल्कुल, और उसके बाद डाल देंगे इसमें दलिया। आनंद। तो यार लद्दाख की हवा ना ऐसी है कि ये लकड़ी का फ्रेम काम आ रहा है, बट हवा ऐसी है कि इसको मानती नहीं है वो, तो हमने इसके ऊपर ऐसे शॉल कवर किया है। देखो ये कुकर को टच नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, इसमें ना ऐसे करके कवर किया है, तब जाके ये दलिया बनना स्टार्ट हुआ है, नहीं तो हवा ही आ रही है, हवा ही आ रही है। गैस निकल रही है इसकी आकाश। हाँ तो बन रहा है वो। दूसरा हमने इसमें आज लगा दी है दही, तो कल से लस्सी फिर से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और एक्चुअली बहुत गर्मी हो गई है बॉडी के अंदर, क्योंकि जब लद्दाख में गर्मी होती है ना, तो जो फर्स्ट इंस्टेंट आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में हीट हो रही है, कि आपकी जो म्यूकस है नाक में जो होता है, उसमें ब्लड आपको स्पॉट होना शुरू होता है, उससे पता चलता है कि अब बहुत गर्मी हो रही है। उसके लिए लस्सी या गोंद गतीरा बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमने देखा ना डॉग्स के नाक में से भी ब्लड आ रहा था। यस, यहाँ कई है ना, कई जगह पे हमने देखा है ये वाली चीज। खुशबू तो आ रही है। और आज दलिया बनाना एक चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि इसकी जो हमने सीटी नहीं है, रबड़ खरीदी है, ये आधी ढीली है, तो इसीलिए दलिया कैसा बना है या नहीं बना है ये एक चैलेंज है, बट बन गया है आकाश। बन गया, चलो फिर टेस्ट करते हैं। यस कम। दलिया का रंग इतना खिल के आया ना, सारी वेजीज भी है ना एकदम ग्रीन ग्रीन, मजा आ रहा है। मतलब इतना ग्रीन हमने काफी दिनों बाद देखा है। भाई मैंने बनाया है एंड आई वाज अ बैचलर वंस। इसमें एक बड़ी लंबी डिबेट है, कभी आपको ना किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा मैं। अगर मैं भूल जाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चरक संहिता की स्टोरी सुनाओ, फिर आपको सुनाऊंगा। और पता है सबसे मस्त मेरे को लगता है ना कि जब बाहर हवा चल रही है, बारिश आ रही है, हम अंदर बैठ के खा रहे हैं, मतलब छत है हमारे सर पे ना, और इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। हाँ मतलब आप समझ लो कि घर की छत होना कितनी बड़ी खुशी होती है। चाहे थोड़ी छोटी है पर है मस्त है, बट एडवेंचरस है ना। इतने तूफान के हम टेंट कैंपिंग करते तो हमारी बस हो जानी थी। जो सामान को मैनेज करना, खाना अंदर टेंट में बना नहीं सकते, तो इसमें सेफ्टी भी है और एंजॉय तो है ही। लेकिन वाकई आज बहुत खतरनाक तूफान रहा है, और मैं तो एक बार देख के तो सोच ही रही थी कि ये सच में मतलब वो लद्दाख की जो वाइब थी ना, नुब्रा वाली, जो हमें मतलब चेतावनी मिली थी, वो आज देख ली हमने। विक्रम सर ने बोला था कि वहाँ की हवाएं आपको जीने नहीं देंगे, है ना। वो आज ही हुआ है, और हम नुब्रा से जा रहे हैं। सियाचिन नुब्रा में आता है क्या? बेसिकली ना जो साइंस है ना, वो ये है कि ये श्योक वैली है, ये नुब्रा वैली नहीं है। मुझे नहीं पता लोग यहाँ पे क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट रिवर होती है नाम उसी का रहता है हमेशा, ठीक है। नुब्रा सियाचिन वाली साइड है, तो मतलब अभी नुब्रा वैली तो हम एक्जैक्टली अभी जाएंगे, बट जो यहाँ पे ये नाम चल रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप ही मुझे बताएं अगर आप में से किसी को इसके बारे में सही नॉलेज है तो।
और कल हम आप लोगों को लेके चलेंगे, एक तो हुंडर का थोड़ा सा घुमा देंगे जो कैमल राइड वगैरह है नेक्स्ट व्लॉग में, और उसके अलावा आपको लेके चलेंगे अब सियाचिन की तरफ। अब हमें सियाचिन जाना है, स्टे लेंगे रास्ते में, एक आध स्टे आपको पता ही है। हम तो सत्या सर को मैंने बोला था कि सर हम कछुए से भी स्लो हैं, सर कह रहे आप स्लो चलते हो, मैंने सर कछुआ हमसे फास्ट चलता है, आराम से चलेंगे। और ट्रैवलिंग का मजा ही यार इसमें है, मजा इसमें है, चीजों को रुक के एब्जॉर्ब करके एंजॉय करते हुए चलो। कश्मीर के बाद ना, और इवन द्रास के बाद, द्रास में भी हमने अच्छा स्टे किया था, द्रास के बाद में अब मुझे मतलब एक अंदर से आ रहा था कि लारियाब वैली में और रुका जाए। मतलब वो ऐसी जगह थी जो हम इमेजिन करते हैं ना कि 15 दिन आपकी कैंपर वैन खड़ी है और आप आराम से बाहर कभी शाम को बैठे हो। एग्जैक्टली वो जगह सच में इतनी अच्छी थी, जस्ट कि हमारे प्याज खत्म हो गए, और प्याज के बिना सच में मेरा और आकाश का नहीं सरता है। इन प्याज के चक्कर में हम वो वैली छोड़ के आए हैं। प्याज और दूध भी, मतलब दूध भी चैलेंज है ही चाय ऑब्वियसली, पीनी होती है, कई बार सर्दी है, दही बहुत चीजें इम्पोर्टेंट थी। होता है। तो दूध और मतलब सब्जियां भी एक्चुअली वहां पे क्या था कि जो लोकल जो गांव था वहां भी अभी ये सब्जियां थी नहीं, तो नहीं तो हम रुक ही जाते, वहां से भी जाता हमें ना, तो हम रुक जाते, बट अब कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अब हमें डेस्टिनेशन तो पता है ना। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 70% व्यूअर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये अलाइव चैनल है, ये चलता ही रहेगा। मीन्स कि लद्दाख खत्म होगा तो हिमाचल के बाद फिर उत्तराखंड, कुछ नया आता ही कुछ रहेगा आता आपके ही लिए। रहेगा। हम वो लोग नहीं हैं कि जो कभी कभी जाएंगे और कैंपिंग करेंगे। हम कैंपर वैन में ही रह रहे हैं, तो इधर कैंपिंग चल रही है या इसकी मॉडिफिकेशन चल रही है, तो आपको ये चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करो कुछ भी।